चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो बात सिक्योरिटी सलामती सूरत हाल की भी करते हैं। सलामती सूरत हाल पर अलग अलग बयानात आए और जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर मिलिटेंसी का खात्मा नहीं हुआ है, ताहम तादाद चाहे वो मकामी या गैर मकामी मिलिटेंट्स हैं ये कम जरूर हुई है। कल बैक टू बैक 2 से 3 बड़े बयान आए और एक तरफ पुलिस हुकाम एक तरफ फौजी हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रही थी, साथ साथ बयानात भी सामने आ रहे थे। इस साल हाइब्रिड मिलिटेंट्स की गिरफ्तारी हो, उनकी हलाकत हो या फिर हाइड आउट्स बस्ट करने का मामला हो या फिर सरहदी इलाकों के अंदर की सूरत हाल हो, शुमाली इलाका जात में जनूबी कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां हो, तमाम चीजों पर सवाल कल फौजी और पुलिस हुकाम से किए गए। एक तरफ जहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नॉर्थ कश्मीर के अंदर थे, कल दिन भर सूरत हाल का जायजा लेते रहे और उसके बाद दोपहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दूसरी तरफ दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो था लिंक अप डे के हवाले से, जो कि पुंछ के अंदर भी तकरीबात हुई, उधमपुर के अंदर भी तकरीबात हुई, लेकिन पुंछ में एक बयान आया जिसने इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में जगह बनाई है और वो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का। उनके बयान के मुताबिक एक सवाल उनसे पूछा गया था कि इस वक्त तकरीबन कितने मिलिटेंट्स जम्मू कश्मीर या वादी या जम्मू के इलाकों में, तो आदादो शुमार सामने रखकर उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो लोग इस वक्त सरगर्म हैं उसमें पाकिस्तानी कितने हैं, बाकी एरियाज के कितने हैं, लोकल्स कितने हैं, वो भी उन्होंने तादाद बताई। लेकिन डीजीपी का बयान भी यहाँ पर साथ बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब कह रहे हैं कि जनाब डबल डिजिट में हमारे पास मिलिटेंट है और डबल डिजिट को 99 तक आप मानिएगा, जबकि जब आप 3 डिजिट वाले जाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो डीजीपी के बयान के मुताबिक कुल मिलाकर 99 मिलिटेंट हमारे पास है, 99 मिलिटेंट से कम है, 10 भी हो सकते हैं 99 भी हो सकते हैं, डबल डिजिट। उन्होंने ये नहीं कहा कि 80 है 47 है 45 है, तो हम डबल डिजिट का कहां से शुरू करेंगे, 10 से 99 तक ये डबल डिजिट है, कोई भी फिगर इसमें बीच का हो सकता है। ये एक टेंटेटिव फिगर डीजीपी साहब ने दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब अमन यहाँ पर हो रहा है और अमन की बातें अखबार वाले लिख रहे हैं, शायद सरहद पार लोगों को ये पसंद नहीं है, इसलिए धमकियां और दीगर चीजें चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बरक्स जो बयान सामने आया वो हमने देखा जी आर्मी कमांडर साहब का। जैसे आसिफ साहब अभी आपको बता रहे थे कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने बयान क्या दिया, उन्होंने कहा कि 3 डिजिट 300 मिलिटेंट एक्टिव है जी जम्मू कश्मीर के अंदर। अब ये सूरत हाल अब आप समझ सकते हैं डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में कितना फर्क है, इसीलिए ये बयान इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर है। एक तरफ से डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब का बयान है और एक तरफ से आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल साहब का बयान है। नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, उनका कल एक ज़िमनी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 300 के करीब मिलिटेंट जो है जी जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव है, जिनमें एक और उसमें भी 160 ऐसे मिलिटेंट है जी जो लॉन्चिंग पैड पर है और इस इंतजार में है कि वो कब इस पार आए, यानी सरहद पार अभी भी कोशिश है जी कि मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जाए और दरअंदाजी की कोशिश की जाए। जब मिलिटेंट प्रेजेंस की बात उन्होंने कही तो उन्होंने ये भी कहा कि इनसे निपटने के लिए और इस दरअंदाजी को नाकाम करने के लिए फौज और मकामी लोग जो हैं वो एक दूसरे का सीना सिपर बने हुए हैं और इस तरीके की कोशिशें पहले भी नाकाम हुई हैं, आइंदा भी इसको नाकाम बनाया जाएगा। 160 मिलिटेंट्स अक्रॉस द लाइन है, 130 उसमें नॉर्थ पीर पंचाल कश्मीर डिवीजन के अंदर है और 30 साउथ पीर पंचाल के अंदर है। इस तरीके के आदाद शुमार उनके पास था क्योंकि उनमें आर्मी इंटेलिजेंस था। और डाटा जो आया है जी उसके मुताबिक 82 फॉरेन मिलिटेंट्स इस वक्त है, 53 लोकल मिलिटेंट्स। और अगर मैं इसको देखूं कि अगर डीजी साहब ने इसको देखते हुए ये कहा कि हमारे पास डबल डिजिट है, तो उन्होंने फॉरेन मिलिटेंट्स को बाहर करके सिर्फ लोकल मिलिटेंट्स की बात की, तो फिर तो ठीक है कि 53 हमारे पास है, तो वो लोकल डबल डिजिट वाला आता है 53 जो आर्मी साहब का आर्मी चीफ का आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल साहब का स्टेटमेंट है जी। उसके बाद ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जनाब हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं जी, आर्मी को जब भी हुक्म होगा वो सरहद पार कार्रवाई के लिए तैयार है। आज 1990 नहीं है, ये 2022 का इख्तिताम है, 2023 में हम आ रहे हैं और आर्मी पूरी तरह से तैयार है किसी भी हमले को पसपा करने के लिए और कोई भी मुल्की सतह पर कार्रवाई करने के लिए, यानी जो भी कार्रवाई मुल्की हक में होगी उसको करने के लिए भी आर्मी जो है वो तैयार है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट बयान है, लेकिन फटाफट से जरा सुन लीजिएगा। डायरेक्टर जनरल साहब ने कल जब वो नॉर्थ कश्मीर के अंदर थे और एक मकामी चौक
का नाम भी उन्होंने तब्दील किया, शहीद पुलिस कांस्टेबल के नाम पर रख दिया। उस वक्त क्या कुछ उन्होंने सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए डीजी साहब ने कहा, उसको फटाफट से एक बार फिर याद दिलाते हैं आपको। लोगों की, आवाम की कॉपरेशन के चलते बहुत हद तक कंट्रोल में है। आज दहशतगर्दों का नंबर जो है वो लगभग 2 डिजिट के अंदर पहुंच गया है, जो जहां के लोकल हैं, और बहुत ज़्यादा कम नंबर हो चुका है जो फॉरेन टेररिस्ट जहां पर आकर के कश्मीर को तबाह और बर्बाद करने में लगे थे, उनका भी ये कार्रवाई जारी है। और मुझे उम्मीद है कि जो अमन का सिलसिला है वो और पुख्ता होगा और दहशतगर्दी को और ज़्यादा समाप्त करने में हम लोग कामयाब होंगे। सर, हाइब्रिड एक बड़ी चुनौती है, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या काम कराया जाए? हाइब्रिड वाकया में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो आदमी रूटीन में एक आम इंसान की तरह, स्टूडेंट की तरह काम करता है और पाकिस्तान से भेजे संदेश के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर शाम को या तो ग्रेनेड उठाता है, या पिस्टल उठाता है और किसी बेगुनाह का कत्ल करता है। हाल ही में इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई जब छोटी उम्र के बच्चे जिनको वर्गलाया गया है, जिनको बार बार इस तरफ धकेला जा रहा है दहशतगर्दी की तरफ, उनको पाकिस्तान से उनके हैंडलर जो हैं वो कोई टारगेट देते हैं। टारगेट देने के लिए, टारगेट एग्जीक्यूट करने के लिए वेपन देते हैं या ग्रेनेड देते हैं, और उस दहशतगर्दी की कार्रवाई के साथ वो मिलिटेंसी की सफ़ों में तो शामिल हो जाता है, मगर जब तक पकड़ा नहीं जाता, जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता, तब तक वो आम तरह की शहरी की तरह रहता है। मुझे खुशी इस बात की कि इस साल के दौरान 100 से ज़्यादा ऐसे मॉड्यूल जो हाइब्रिड टेररिज्म के खाते में आते हैं, उनको न सिर्फ निकाला गया बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अभी भी ये कार्रवाई जारी है और मुझे लगता है कि चुनौती जरूर है, मगर इस चुनौती का बहुत अच्छे से मुकाबला किया। ये ना सिर्फ निंदा के लायक है बल्कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पुलिस ने पहले ही इसमें केस रजिस्टर किया है, इससे पहले भी हम इस तरह के नरेटिव जो चलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और इसके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। पत्रकार भाइयों को भी अपना स्टैंड अपनी सोच के मुताबिक लेने की जरूरत है, उनको भी किस तरह के खौफ की। अगर मैं कहूं कि लॉन्च पैड पे कितने टेररिस्ट अगर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास लॉन्च पैड पे तकरीबन, मेरे पास जो फिगर है ये तकरीबन फिगर जाता है 160, जिसमें तकरीबन नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल 130 है और तकरीबन 30 के आसपास यहाँ पे साउथ ऑफ पीर पंजाल होगी। जहां तक आपने पूछा है यहाँ पे नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और रजौरी पुंछ में कि हिंटरलैंड जिसको हम बोलते हैं, वहां पर कितने हैं, तो तकरीबन हमारे हिसाब किताब से टोटल 82 पाकिस्तान टेररिस्ट बैठे, तकरीबन 53 जो है लोकल टेररिस्ट। परंतु इसके अलावा चिंता का विषय ये है, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल्स टाइप की जो एक्टिविटी करते हैं, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, वो तकरीबन 170 टेररिस्ट हमारे पास ऐसे हैं। तो टोटल 300 की मैं नफरी बताना चाहूंगा जो आज के पूरे एरिया में फैली हुई है। परंतु हम यकीन कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार की कार्रवाई ना कर पाए। शांति और विकास, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। जब तक ये बातें खत्म नहीं होंगी, जब तक हम इसमें कोई एक लेवल नहीं हासिल करेंगे, आगे आने वाली बातों के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं और देखते रहे। ये एक ऐसी हवा चली है अभी आपकी डेवलपमेंट की, विकास की, कि अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो आप इस कार्रवाई के पार्ट बनेंगे, भागीदार बनेंगे, और अगर आप लेट हो गए, पीछे रह गए, तो फिर आप गुबार देखते रह जाएंगे। चलिए जनाब, आप सुन रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल साहब को और डायरेक्टर जनरल पुलिस साहब किस तरीके से बयान दे रहे थे। बहरहाल सूरत हाल पर